तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक करना है उस टॉपिक का नाम है तलखीस। ये आज किस्मत से दोनों क्लासें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अदीब की इज़्ज़त तो हम मुकम्मल कर ही लेंगे, ये दोनों का भला हो जाए। तलखीस बेटा जान, तलखीस एक बड़ा ही टेक्निकल सवाल है और इस पर भरपूर गौर फिक्र करके आपने इसे हल करना है। ऐसे नहीं करना, अल्लाह तवक्कल नहीं करना इसको, यानी सही तरीके से टू द पॉइंट आप करेंगे तो मामला सेट होगा, वरना नहीं होगा। देखें, तलखीस का मतलब है खुलासा करना, खुलासा करना या मुख्तसर करके लिखना। यानी किसी भी, ये बेटा जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, ये कोई कुलों का खत्म खाने आए हैं? बेटा नोट करें, जो टीचर क्लास में लिखवाए उसे नोट करें। बेटे तलखीस का मतलब है किसी भी दी गई इबारत को मुख्तसर करके लिखना। ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप पहले ही कर चुके हैं। सबक का खुलासा, नंबर 2 नज़म का खुलासा, ये दो चीजें आप पहले ही कर चुके हैं, इसलिए खुलासा करना आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। होता क्या है, दी गई इबारत को मुख्तसर करके लिखना। बेटा सबक, नज़म के खुलासे और तलखीस में जो बड़ा फर्क है वो क्या होता है कि सबक और नज़्म आप पहले ही पढ़ चुके होते हैं। सबक और नज़्म आप क्या कर चुके होते हैं? ये पहले ही पढ़ चुके होते हैं। लेकिन तलखीस वाला पैरा अनदेखा यानी अनसीन, पहले आपने वो पैरा पढ़ा नहीं होगा। यानी कोई भी किसी भी किताब से वो पैरा उठा के दे देंगे या आपको अपनी तरफ से कोई पैरा बना के दे देंगे, तो वो पैराग्राफ आपने बतौर तलखीस लिखना होगा। अब तलखीस में जो आपसे रिक्वायरमेंट होगी, जो सवाल होगा, ये आपके पेपर का आखिरी सवाल होगा। आपके इंशाइया पेपर का आखिरी सवाल ये तलखीस का होगा। और इसमें वो क्या कहेंगे, दी गई इबारत की तलखीस करें जो असल इबारत की 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 हो, और इबारत के लिए मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। इबारत के लिए मुनासिब उन्वान भी आपने
तजवीज़ करना है, यानी ये उन्होंने आपसे सवाल पूछना है और तलखीस के नंबर हैं 8 और उन्वान के नंबर हैं 2। कुल ये 10 नंबर का सवाल बनता है और इसका जो फार्मूला है इसमें आपका रट्टा 0 है। रट्टा काम नहीं करता। सबक का खुलासा आप रट के जा सकते हैं, नज़म का खुलासा आप रट सकते हैं, तशरीह आप रट सकते हैं, लेकिन तलखीस आप नहीं रट सकते। दरखास्त आप रट के जा सकते हैं, रसीद का रट्टा लगा सकते हैं, मारूजी रट सकते हैं, लेकिन ये जो तलखीस है इसमें रट्टे का कोई अमल दखल नहीं है। 1% भी यहां पे रट्टा नहीं चलेगा, क्योंकि वो पहला आपने पढ़ा होगा तो रट्टा लगाएंगे ना। वैसे आपकी किताब में बतौर मिसाल कोई 30-40 पैराग्राफ दिए होते हैं जिनकी तलखीस बनी होती है, कुछ की बनानी होती है। बतौर मश्क वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन पैराग्राफों में से कोई पैरा आ जाए। कभी कभार वो कोई पढ़ा हुआ पैरा भी दे देते हैं जो आपकी किताब में होता है, वरना ज़्यादातर वो ऐसा पैरा देते हैं जो आपने पढ़ा नहीं होता। तो बेटे, जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसे आपने पढ़ा ना हो तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। ये पहला फार्मूला है तलखीस का, किसी भी सवाल का पेपर हल करने का, कि आपने घबराना नहीं। अगर आप घबरा गए तो जो आता होगा वो भी दिमाग से निकल जाएगा। ना आने वाला तो खैर कहाँ आना है, लेकिन जो आपको जिस सवाल का जवाब आता भी होगा तो वो आपके जहन से निकल जाएगा अगर आप पेपर में घबरा गए तो बेटे, इस सवाल के लिए बतौर खास आपने नहीं घबराना। मतलब आपने घबराना नहीं। नंबर 2, दी गई इबारत को अच्छी तरह पढ़ें। जो इबारत है उसे अच्छी तरह पढ़ें, उसकी ज़ियारत कर लें, तफसील से देख लें उसको, कि उस इबारत में क्या बताया गया है। 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि 3 घंटे वही इबारत ही पढ़ते रहें, बाकी पेपर करने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना ज़बरदस्त आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं। इसके बाद जो इबारत है उसको अच्छी तरह आपने पढ़ना है, उसको आपने रीड आउट करना है। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? नंबर 3, इबारत के अहम निकात पर निशान लगा लें। यानी आप जब इबारत पढ़ेंगे तो उसमें जो निकात आपको अहम लगें, जो पॉइंट्स आपको खास खास लगें, उन पे आप निशान लगा लें ताकि तलखीस करते हुए उन पॉइंट्स पर आप तवज्जो दे सकें। वो जो निकात हैं उन पर आप तवज्जो दें, अहम निकात पर आपने निशान लगाना है। और नंबर 4, अहम निकात को अपने अल्फाज में मुख्तसर करके बयान करें। यानी आपने उन अहम जो निकात हैं उनको आपने अपने अल्फाज में बयान करना है, अपने अल्फाज में उनको लिख देना है। और नंबर 5, जो तलखीस शुदा इबारत है, तलखीस शुदा इबारत
असल इबारत की 1/3 होनी चाहिए। तलखीस शुदा इबारत कितनी हो? 1/3। असल इबारत की 1/3 हो आपकी तलखीस शुदा इबारत। अब ये काम तो आपने करने हैं और छठे नंबर पर आखिर पर पैराग्राफ के मौजू को देखकर उसे उन्वान दें। यानी मौजू देखना है पैराग्राफ का, किस मौजू पे पैराग्राफ लिखा है वो उसका उन्वान बन जाए। और ये काम तलखीस करते हुए आपने बिल्कुल नहीं करने। ये काम हरगिज ना करें। तलखीस में नंबर 1 वही पैराग्राफ दोबारा लिखना। पैराग्राफ वाले अल्फाजों तराकीब उसी तरह लिखना। नंबर 3 पैराग्राफ में किसी बात का इजाफा करना। नंबर 4 कोई हवाला देना। कोटेशन कोई नहीं देनी तलखीस में आपने। आप कहें कि ये बकौल शायर ये लिखा है, नबी पाक ने ये फरमाया है, अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया है, हमने बुजुर्गों से ये सुना है, ये चीज तलखीस में बिल्कुल नहीं लिखी जाती। ये चीज लिखी जाती है तशरीह में। यूं समझ लें कि तलखीस तशरीह का उलट है। तलखीस तशरीह का उलट है। तलखीस क्या चीज है? तशरीह का। तशरीह का मतलब फैलाना और तलखीस का मतलब समेटना, इकट्ठा करना। तो उसमें वही पैरा दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि तलखीस तो ना हुई है, तो वही पैरा आपने लिख दिया। इसके बाद वही लफ्ज दोबारा लिख देना, यानी उस पैराग्राफ के 2-4 फिक्रे पकड़ के उनको दोबारा लिख दें, लो जी तलखीस हो गई। नहीं, तलखीस अपने अल्फाज में होनी चाहिए। यानी वही जो है उसके लफ्ज या वही तराकीब या वही, मसलन देखो ना तलखीस वाले पैराग्राफ में 10 फिक्रे हैं, आप वहां से 3 फिक्रे मुंतखब करके लिख लें, लो जी ये हम फिक्रे हैं, हमने लिख दिया, हो गई तलखीस। बिल्कुल नहीं हुई वो तलखीस, वो 100% गलत होगी। तलखीस को आपने अपने लफ्जों में लिखना है। अगर वही इबारत वाली बात लिखेंगे तो आपकी तलखीस 100% गलत होगी। इसके बाद पैराग्राफ में आपने कोई चीज ऐड नहीं करनी, अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं करना, कोई मिसाल नहीं देनी, कोई कोटेशन नहीं देनी, बल्कि पैराग्राफ में भी अगर कोई कोटेशन मौजूद हो तो उस कोटेशन को आपने खत्म कर देना है। अगर पैराग्राफ में कोई कोटेशन दी हुई हो, कोई हवाला दिया हुआ हो, तो उस हवाले को आपने खत्म कर देना है। वो हवाला आपने नहीं लिखना पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ का जो रेफरेंस है वो तलखीस में नहीं लिखा जाएगा, तशरीह में लिखा जाएगा। तो आपने कोई हवाला नहीं देना, अपनी तरफ से कोई चीज उसमें शामिल नहीं करनी। और नंबर 5 पैराग्राफ में कोई शेर, आयत, हदीस या मिसाल देना, यह काम बिल्कुल नहीं करना। ये तलखीस की रूह के खिलाफ है। बेटे लिखनी 3-4 लाइनें ही पड़ेंगी। अगर तो वो 3-4 लाइनें हो गई ठीक, 10 में से
9 नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला फार्मूला कर लिया, वही पैरा दोबारा लिख दिया या तरकीब वही लिख दी, अल्फाज वही लिख दिए, पैराग्राफ में कोई चीज अपनी तरफ से डाल दी, उसकी तशरीह कर दी, 2.5 सफ़े की तलखीस बना दी, तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 होंगे। तो ये बेटे आपका तलखीस का फार्मूला है। आपकी किताब में तलखीस के पैराग्राफ दिए हुए हैं, उनकी एग्जाम्पल्स, उनके हल करने का तरीका, ये सारा कुछ मौजूद है। अब तलखीस करने के बाद आपने देखना है, क्या देखना है? नंबर 1, तलखीस शुदा इबारत में असल पैराग्राफ की सब अहम बातें आ गई हैं। अगर ठीक है तो आगे चलें। नंबर 2, तलखीस शुदा इबारत असल इबारत का 1/3 है। अगर इन दोनों सवालों के जवाब हैं यस में, तो आपने तलखीस वाला सवाल बिल्कुल ठीक कर लिया। एक, असल पैरे की सारी अहम बातें उसमें मौजूद हों, दूसरा 1/3 हो, और नंबर 3, तलखीस शुदा इबारत आपके अपने अल्फाज में है। अब ये नहीं कि हर लफ्ज ही आपने बदल देना है, लेकिन ज्यादातर लफ्ज आपने बदल देने हैं। यानी जो उसके अंदर, अब ये तो नहीं कि आप का भी बदल देंगे, को भी बदल देंगे, से भी बदल देंगे, मैं भी बदल देंगे, पानी की जगह पे कुछ और लिख देंगे, इस तरह नहीं करना। यानी जो बड़े बड़े लफ्ज हैं उसमें मेन, उनको आपने बदलना है। ये नहीं कि आपने हर लफ्ज को ही बदलने पे बैठ जाना है, पूरा उसको जो है पानी की जगह पे आप आब लिख दें, है? पानी की जगह पे आब लिख दें और दर की जगह पे डोर लिख दें। तो इस तरह का काम नहीं करना। यानी उसके मेन जो मुश्किल अल्फाज हैं वो बदलने हैं, सारा पैरा नहीं बदल देना। यानी उसको मुख्तसर करके आपने लिखना है। तो ये मेरे बेटे आपका तलखीस का फार्मूला है। इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में आता है तो पूछ सकते हैं जी। तलखीस के हवाले से कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो पूछ सकते हैं। मजीद आपने घर जाके किताब में जो तलखीस शुदा पैराग्राफ्स हैं उनको देखना है कि इन्होंने किस तरह किया है, क्या मेरे बताए हुए उसूलों पे किया है या इन्होंने कोई और अपना असूल चलाया है। तो अच्छी तरह देख के गौर व फिक्र करके आइएगा। और अगर कल भी एजाज साहब छुट्टी पे हुए तो हम तलखीस को ही आगे बढ़ाएंगे, कुछ पैराग्राफ्स की तलखीस प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और अगर नहीं तो फिर अदीब की इज्जत तो है ही है, उसको हम चलाएंगे।